तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। कांग्रेस पार्टी ने कैसे अखिलेश यादव को जोर का झटका जोर से दिया है। अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े ओबीसी नेता को तोड़ लिया है समाजवादी पार्टी ने। ऐसा परिवार जिसके पास 10 बार की सांसदी रही है, आज सपा उस नेता ने छोड़ दिया। क्या है ये पूरी कहानी, हम समझेंगे। रवि वर्मा के बाद अब किस पर नजर है कांग्रेस पार्टी की, कौन हो सकता है अगला निशाना, ये भी देखिए। अखिलेश यादव ने कैसे मध्य प्रदेश जाकर कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया है, यह भी हम आपको समझाएंगे। और आखिर में ये जान लीजिए कि कैसे वरुण गांधी एक बार फिर जबरदस्त तरीके से हमलावर है और इस बार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पोस्टर लगाने और साथ साथ अग्निवीर के मुद्दे पर सरकार को कैसे घेर रहे हैं। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी। तो आज की सबसे बड़ी खबर ये कि 4 बार के सांसद खीरी के उस कांग्रेस परिवार के लोग जो कि पिछले काफी समय से समाजवादी पार्टी में थे, रवि वर्मा और उनकी बेटी पूर्वी वर्मा ने आज समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके पहले उन्होंने अखिलेश यादव को पार्टी छोड़ने की अपनी मनोव्यथा लिखी और उसके बाद पार्टी छोड़ दी। रवि वर्मा इतना अहम क्यों है? दरअसल कुर्मी बिरादरी से आते हैं। ये वो परिवार है जिसके पास 10 बार सांसदी रही है, यानी कि रवि वर्मा के मां पिता ये तमाम लोग कई कई बार के सांसद रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी तक ये परिवार लगातार संसद में रहा है और पिछले कुछ दशकों से रवि वर्मा का परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दशा दिशा बदलती है या नहीं, यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन इस एक परिवार के समाजवादी पार्टी के छोड़ने का एक बड़ा असर हो सकता है। कुर्मी बिरादरी से आते हैं रवि वर्मा, उनकी बेटी पूर्वी वर्मा जो कि पढ़ी लिखी और प्रवक्ता के तौर पर उनकी पहचान थी। पिछली बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर खीरी से चुनाव भी लड़ा था अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ, लेकिन आज पिता पुत्र दोनों ने इस पार्टी को यानी समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। छोड़ने की उनकी ये लेटर है और साथ साथ छोड़ने के बाद उन्होंने कहा क्या है, कैसे उन्होंने कांग्रेस के अपने दिनों की याद दिलाई और क्यों आखिर छोड़ा है। सुनिए क्या कह रहे हैं खुद रवि वर्मा और फिर उनकी बेटी पूर्वी वर्मा। कि जो भ्रष्ट अधिकारियों ने बीजेपी के लिए हमारे नेताओं को कैप्चर कर लिया है, वो संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ मुखर भी नहीं हो पा रहे हैं, न जनता के बीच में जा पा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको मुझे अखर रही थी, मैंने अवगत भी कराया अध्यक्ष जी को, लेकिन बात बन नहीं पाई। तो मुझे लगता है कि अब हम सब साथियों से राय ले रहे हैं और चूँकि कांग्रेस के लोगों ने संपर्क किया है, अगर सबकी राय बनेगी तो उसमें हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, समझाया जाता है जो सही होगा और सच होगा वो साथ में लड़ेगा, और जिसको सिर्फ नाम के लिए समाजवादी का रुख करना है पर मन में शैतान है या मन में उनका ठीक नहीं है, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। वो तो हमारे साथ पहले भी था, हम 19 का चुनाव लड़े, हमारे पिताजी उसके पहले 24 का लड़े, उसमें भी भीतरघात हुआ था। आज मैं क्लियरली कहती हूँ, भीतरघात किया था हमारे साथ लोगों ने। टैनी जी के जो लड़के हैं उन्होंने सीधे हमको, हमारे पिताजी को बताया था ये हमसे मिला हुआ था, तुम जीतोगे कैसे, नाम लेके बताया था। अब नाम ले दूंगी तो सब नंगे हो जाएंगे, तो इसलिए मैं कहना नहीं चाहती हूँ। तो ये तो सब जानते हैं, जग जाहिर है कि किसने हमारे साथ धोखा किया था और कौन साथ निभाया था, और हम लोग हमेशा निभाने वालों में से हैं। हालांकि काफी दिनों से ये चर्चा थी कि ये परिवार समाजवादी पार्टी को छोड़ने जा रहा है और वापस कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन एक बड़ी लॉबी लगी हुई है जो नहीं चाहती है कि इनकी एंट्री कांग्रेस पार्टी में हो, क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग इंडिया गठबंधन में होंगे। ऐसे में बड़ा आसान नहीं है कि समाजवादी पार्टी से छोड़कर कांग्रेस में जाना और फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ना, फिर टिकट पाना और चुनाव लड़ना। ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियों के बीच जो
रिश्ते हैं वो बिल्कुल असहज होने वाले हैं। लेकिन आखिर रवि वर्मा के परिवार ने कुछ सोच समझकर ये फैसला लिया होगा। चर्चा ये है कि कांग्रेस पार्टी में जाने से रोकने की भी एक बड़ी कोशिश चल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने तरफ से कोशिशें कर रखी हैं। दरअसल खीरी का ये परिवार कई दशकों से राजनीति को एक तरीके से डोमिनेट करता रहा है। कुर्मी बिरादरी से आता है और उस पूरे इलाके में कुर्मियों की तादाद काफी बड़ी मानी जाती है और इस परिवार ने एक तरीके से उस इलाके में पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया है। और पिछले कुछ दशक से ये परिवार समाजवादी पार्टी के साथ था, मुलायम सिंह यादव के साथ था, लेकिन अब इसने कांग्रेस जाने का मन बना लिया है। अब देखना है कि कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस और सपा के रिश्ते और कैसे होते हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी खुलकर बैटिंग कर रही है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि गठबंधन अगर होता है तो समाजवादी पार्टी क्या सोचेगी। वो अपने पुराने परिवारों को, वो अपने पुराने नेताओं को समेटने में जुटी है और उसका ये प्रमाण है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे, उनसे मुलाकात हुई थी इस परिवार की और उसके बाद ये डील फाइनल हुई है। अब अगली खबर। आज अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर पहुंचे। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में छतरपुर पहुंचे थे, जहां पर एयरपोर्ट पर उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और आज उन्होंने वहां कई जनसभाओं को संबोधित किया, चुनावी रैलियों को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने आज एक बड़ी बात कह दी। अखिलेश यादव ने आज कांग्रेस पार्टी को पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर आप गहराई से देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में आपको कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। यानी कि वो अखिलेश यादव जिन्होंने कल कहा था कि वो बिल्कुल नर्म दिल से हैं, बिल्कुल निराश नहीं करेंगे अपने सहयोगियों को जो भी उनके साथ आएगा, लेकिन आज उन्होंने मध्य प्रदेश में ये साफ साफ कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं। जो कांग्रेस में है वही बीजेपी में, और जो बीजेपी में कल कांग्रेस में था वो आज, जो कल बीजेपी में था वो आज कांग्रेस में है। निशाना अजय राय की तरफ भी है और निशाना पूरी कांग्रेस पार्टी पर भी है। तो ये अपने आप में अहम बात है कि एक के बाद एक जो क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हैं अब वो कांग्रेस को अपने निशाने पर लेते हैं। पहले सुनिए क्या कहा है अखिलेश यादव। ये साथियों कहना चाहते हैं कि समाजवादियों की लड़ाई अलग है, इन बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के बीच की लड़ाई है। और अगर सिद्धांत के रूप में देखोगे, कार्यक्रम के रूप में देखोगे तो ये दोनों दल एक से हैं। पहले बीजेपी, कांग्रेस, इन दोनों के सिद्धांत देख रहे हैं। जो लोग कभी कांग्रेस में थे वो भी बीजेपी में पहुंच गए और जो बीजेपी के लोग थे वो कांग्रेस में पहुंच गए। बताओ क्या बदला है? कहीं अगर कुछ बदलाव हो तो बता रहा हूं। इसलिए बदलाव के लिए और एक नए रास्ते के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूं। अगर गहराई से देखोगे आप तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, इनके कार्यक्रमों में कोई फर्क नहीं है, इनके सिद्धांतों में कोई फर्क नहीं है। तो नीतीश कुमार ने एक दिन पहले पटना में इस बात को कहा कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। शिवपाल यादव ने भी वो बातें कही और आज अखिलेश यादव ने भी ऐसी ही बात कर दी कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है अगर गहराई से देखा जाए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी अब अपनों के निशाने पर आती जा रही है। अगली खबर। इन दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बेहद ही बिजी हैं और बिजी इस सेंस में है कि वो लगातार पुराने कांग्रेसियों को जोड़ने की कवायद में जुटे। अभी भैरव मिश्रा जिनके बेटे की मौत हुई, उन्हें इलाज नहीं मिल पाया और बहुत बड़ी खबर बनी थी जब पीजीआई में उन्हें बेड नहीं मिला, स्ट्रेचर नहीं मिला और उनके बेटे की मौत हो गई। यहाँ तक कि उसके बाद सरकार भी इस पूरे मामले पर हिल गई थी क्योंकि भैरव मिश्रा कई बार के सांसद रहे हैं बांदा से। आज अजय राय उनके घर भी पहुंचे और अपने तरफ से उन्होंने संवेदनाएं प्रकट की, लेकिन भैरव मिश्रा का भी पुराना कांग्रेस कनेक्शन है, वो पुराने कांग्रेसी माने जाते रहे हैं और शायद यही वजह है कि एक बार फिर अजय राय
उस दरवाजे पर भी पहुंचे हैं। हालांकि बेटे के मृत्यु के बाद ये तो संवेदना प्रकट करने का अवसर होता है, लेकिन माना यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ भी अपने पुराने जो समीकरण हैं उन्हें टटोल रही है। तो क्या ऐसे नेताओं को, क्या ऐसे परिवारों को कांग्रेस पार्टी अपने साथ लाने की जद्दोजहद में जुटी है? क्या ढेरों ऐसे परिवार हैं, पुराने कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो अलग अलग पार्टियों में हैं, क्या उन्हें कांग्रेस अपने साथ ला रही है? ये इशारा तो इसी ओर करता है। अब अगली खबर। आज एक बार फिर वरुण गांधी अपने चुनाव क्षेत्र में पीलीभीत में, और पीलीभीत में उन्होंने एक बार फिर भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। इशारा बीजेपी के स्थानीय नेताओं की तरफ है और बीजेपी नेताओं पर है। कुछ मंत्रियों के भी नाम आप इस इशारे में समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आज उन्होंने जब कहा कि भ्रष्ट नेताओं के पोस्टर गांव-गांव लगाए जाएंगे, यही नहीं, उन्होंने अग्निवीर को लेकर के भी सरकार पर ही निशाना साधा और युवाओं को लेकर वो बात कही कि 4 साल के बाद अगर कोई निकल करके आएगा तो उसके करियर का क्या होगा। आखिर अग्निवीर क्यों इस तरीके से बनाया गया है? जब युवाओं को नौकरी नहीं मिलनी, ठेके पर नौकरी मिलनी है, तो क्या होगा युवाओं का भविष्य? तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी।